दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षक की मेरिट को लेकर। नए अतिथि शिक्षक कब ज्वाइन करेंगे दोस्तों, और साथ में बात करेंगे ई अटेंडेंस को भी लेकर। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण आदेश आया है, उसका अवलोकन करते हैं। दोस्तों जैसे आप आदेश देखेंगे 25/7/2026 को जारी हुआ है। समग्र शिक्षा अभियान लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल से ये आदेश है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्य हेतु मैन पावर को आमंत्रित करने के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आप देखें अंतर्गत अकादमिक सत्र 2025-26 में समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री योजना के अंतर्गत कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, प्री प्राइमरी शिक्षक, क्रीड़ा शिक्षक एवं संगीत शिक्षक के लिए आवेदन को एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अंतर्गत POMS मॉड्यूल द्वारा आमंत्रित करने की प्रक्रिया की गई है। दोस्तों 3.0 पर जो पोर्टल है उसके अंतर्गत POMS के मॉड्यूल के अंतर्गत ये आमंत्रण किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री की वार्षिक कार्य योजना सत्र 2026-27 में प्राप्त स्वीकृत के अनुक्रम में उक्त वर्ण श्रेणी हेतु गत वर्ष कार्यरत व्यक्तियों की शैक्षणिक सत्र 2026-27 में आमंत्रित करने संबंधी कार्रवाई एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत POMS मॉड्यूल के माध्यम से निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार की जाए। दोस्तों यहाँ पर समय सारणी का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पोर्टल पर विद्यालयों का प्रदर्शन जिनने गत सत्र 2025-26 में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, प्री प्राइमरी शिक्षक, संगीत शिक्षक एवं क्रीड़ा शिक्षक कार्यरत थे। राज्य स्तर पर 27/7/2026 से कार्रवाई शुरू होनी है। दोस्तों आगे देखेंगे तो अकादमिक सत्र 2025-26 में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में प्री प्राइमरी शिक्षक, संगीत शिक्षक एवं क्रीड़ा शिक्षक के रूप में कार्यरत आवेदकों द्वारा एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर POMS मॉड्यूल पर रजिस्ट्रेशन करना तथा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कराना, ये आपको 28/7/2026 से 30/7/2026 तक करना है। दोस्तों उपस्थिति रिक्वेस्ट का शाला प्रभारी द्वारा प्रमाणीकरण करना शाला प्रभारी द्वारा 28/7/2026 से 31/7/2026 तक करना है। दोस्तों कुल मिलाकर आपकी यह रीज्वाइनिंग के संबंध में समय सारणी जारी की गई है। दोस्तों तो आप रीज्वाइन जरूर करें। और भी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि दोस्तों उल्लेखनीय समय सारणी के अनुसार गत वर्ष कार्यरत आवेदकों द्वारा दर्ज रिक्वेस्ट शाला प्रभारी प्रमाणीकरण उपरांत दिनांक 1/8/2026 से आवेदक को शाला में उपस्थित कराया जाए तथा कार्रवाई को MSDC की बैठक के अनुमोदित किया जाए। ICT कंप्यूटर लैब के स्थापित होने स्थिति में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की उपस्थिति कराई जाए। जिन विद्यालय में प्री प्राइमरी शिक्षक, क्रीड़ा शिक्षक एवं संगीत शिक्षक, गायन विषयों के शिक्षक की पद स्वीकृत एवं भरे हुए हैं, वहां पर प्री प्राइमरी शिक्षक, क्रीड़ा शिक्षक एवं संगीत शिक्षक को आमंत्रित नहीं किया जाएगा तथा भविष्य में यदि उक्त श्रेणी में शिक्षकों की पदस्थि होती है संबंध विषय में आमंत्रित मैन पावर को निरस्त नहीं रखा जाएगा। उक्त निर्देश अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। दोस्तों तो कुल मिलाकर आपकी रीज्वाइनिंग के यहाँ पर जो है आदेश जारी फिर से किए गए हैं। तो रीज्वाइनिंग के संबंध में ये समय सारणी जारी की गई है। दोस्तों तो इसका आप अवलोकन करें और इस अनुसार अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएं। साथ में हम बात करेंगे दोस्तों अतिथि शिक्षक से जुड़ी। दोस्तों तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कोई सूचना यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन आज यहाँ पर सूचना उपलब्ध हो सकती है। दो तरह की सूचनाएं आ सकती हैं, या तो आपकी रीज्वाइनिंग की जो डेट है वो अपडेट कर दी जाएगी दोस्तों, क्योंकि पहले 25 तारीख रखी गई थी। यदि रीज्वाइनिंग की डेट फिर से बढ़ाई जाती है तो आपकी जो मेरिट लिस्ट है जिसमें नए आवेदक हों या पुराने आवेदक हों जो ज्वाइनिंग के लिए लगातार इंतजार कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है दोस्तों। लेकिन आप यकीन माने कि 1-2 दिन में ही आपकी ये मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। यानी आज यदि रीज्वाइनिंग की डेट आगे नहीं बढ़ती है तो आपकी मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी दोस्तों, जिसके बाद आप जो है ज्वाइन कर पाएंगे। यानी कि 27-28 में ये जारी हो सकती हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा धैर्य और रखें दोस्तों। और साथ में आपका 200 या उसके आसपास स्कोर है, निश्चित रूप से फर्स्ट काउंसलिंग में ही आपका नाम आ जाएगा। किसी कारण से नाम नहीं आ पाता है तो सेकंड काउंसलिंग में फिर से आपको मौका दिया जाएगा दोस्तों। तो कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आज या कल में जारी हो सकती है दोस्तों। ये आपके प्रोफाइल पर आपको इसको शो होने लगेगा दोस्तों। और जैसे ही कोई आदेश आया, अपडेट आया, मैं सबसे पहले आपके पास जरूर लेकर आऊँगा। भाई दोस्तों हम अतिथि शिक्षक की एक महत्वपूर्ण न्यूज का विश्लेषण करें तो आप स्वयं देखेंगे अतिथि शिक्षक नियुक्ति बदली, मेरिट वाले को मिला न्याय। दोस्तों यहाँ पर कम मेरिट वालों को ज्वाइनिंग दी जा रही थी दोस्तों। विभाग के संज्ञान में ये मैटर लाया गया और विभाग ने फिर उचित कार्रवाई करते हुए जिनकी मेरिट ज़्यादा थी उन्हें नियुक्ति यहाँ पर दी गई। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे विभागीय जांच में मेरिट सूची में अधिक अंक वाले अभ्यर्थी को नज़रअंदाज कर कम अंक वाले अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग देने की शिकायत सही पाई गई। इसके बाद अधिक अंक वाले पात्र अभ्यर्थी को दोबारा पदस्थ कर रीज्वाइनिंग कराई गई, जबकि पहले से नियुक्त किए गए अतिथि शिक्षकों को कार्य मुक्त किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जानकारी के अनुसार 6 जुलाई 2026 को स्कूल में अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की गई थी। आरोप यह था कि मेरिट सूची में अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी उपलब्ध होने के बावजूद भी उसे अवसर नहीं दिया गया।
इस पर स्थानीय स्तर पर विरोध शुरू हुआ और चयन प्रक्रिया को निष्पक्षता पर सवाल उठे। मामला मीडिया में आने के बाद विभाग ने मेरिट सूची, दस्तावेज और चयन प्रक्रिया की जांच की। इस घटनाक्रम में सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग अभी ये भी जांच कर रहा है कि प्रारंभिक नियुक्ति किन परिस्थितियों में की गई थी और क्या नियमों का पालन हुआ था। अनियमितता साबित होने पर संबंधित जिम्मेदारों को विभागीय कार्रवाई की संभावना भी जताई गई है दोस्तों। तो कुल मिलाकर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जब रीज्वाइनिंग कर रहे हैं और आपसे कम नंबर वालों को यदि रीज्वाइनिंग कराई जा रही है तो वहाँ पर आप आपत्ति उठा सकते हैं दोस्तों। आपकी मेरिट अच्छी है तो पहले मौका आपको मिलना चाहिए दोस्तों नियम अनुसार। और इस पर जो है विभाग गंभीर है दोस्तों। विसंगतियाँ कहीं भी पाई जाती हैं तो निश्चित रूप से विभाग अपने नियम अनुसार कार्रवाई करता है। सामने आपके उदाहरण है दोस्तों। साथ में मेरिट जारी होगी दोस्तों, उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपके अच्छे नंबर हैं, आपका स्कोर कार्ड अच्छा है तो पहले प्राथमिकता आपको वहाँ पर मिलनी चाहिए दोस्तों। तो ये सभी बातें आपको जागरूक रखने के लिए हैं दोस्तों। साथ में हम अगले न्यूज़ देखेंगे। ई अटेंडेंस से जुड़ी है दोस्तों। जैसे आप देखेंगे ई अटेंडेंस लोक शिक्षण संचालन ने शिक्षकों को कुछ राहत दी। ब्लॉक स्तर पर स्थायी समिति रहेगी। ई अटेंडेंस छूटी तो सीधी सैलरी नहीं कटेगी, पक्ष रखने का मौका मिलेगा दोस्तों। पहले आपकी सीधी सैलरी काट दी जाती थी, लेकिन अब जो है नए नियम के अनुसार आप अपना पक्ष रख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम देखेंगे तो ई अटेंडेंस को लेकर लोक शिक्षण संचालन ने शिक्षकों को कुछ राहत दी है। अगर तकनीकी या किसी अन्य वजह से कोई शिक्षक ई अटेंडेंस नहीं लगा पाए तो उसे अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। ऐसे मामलों की जांच के लिए ब्लॉक स्तर पर स्थायी समिति रहेगी। इसमें संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बीओ, संबंधित उत्कृष्ट स्कूल के प्राचार्य और तकनीकी जानकारी रखने वाले कर्मचारी शामिल किए गए हैं। अगर कोई शिक्षक किसी वजह से अटेंडेंस नहीं लगा पाया तो वह संकुल प्राचार्य के माध्यम से आवेदन भेज सकता है। ये समिति उक्त आवेदनों का निराकरण कर कोषालय को जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर डीओ साहब ने बताया कि मामलों में विचार होगा जहां शिक्षक द्वारा नियमित रूप से अटेंडेंस लगाई जाती है। एक अदा 2 दिन की मामले में शिक्षक द्वारा ठोस वजह प्रस्तुत की जाती है तो उनका निराकरण किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो अतिथि शिक्षकों को भी ई अटेंडेंस के मामले में इस सत्र के लिए छूट दी रही है। दरअसल जून माह में संचालय के आदेश जारी किया गया था कि सत्र 2026-27 के लिए अतिथि शिक्षकों को रिज्वाइन करने का अनुमति मिलेगी जिनकी अटेंडेंस पिछले सत्र में 90% रही है। अगर 2025-26 के दौरान कई अतिथि शिक्षकों की अटेंडेंस नहीं लगाई थी, बहरहाल ऐसे शिक्षकों को भी अब रिज्वाइनिंग करने की अनुमति मिलेगी। हालांकि उनका वचन पत्र देना होगा कि वे नए सत्र के दौरान नियमित रूप से अटेंडेंस लगाएंगे। वहीं अगले सत्र 2027-28 90% अटेंडेंस वाले अतिथि शिक्षकों की रिज्वाइनिंग की छूट मिलेगी दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्कूल शिक्षा विभाग ने जून माह में ही ई अटेंडेंस के आधार पर सैलरी जारी करने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद किसी भी संकुल प्राचार्य ऐसा नहीं किया, इसलिए सभी को नोटिस भी जारी किए गए थे। हालांकि तब तक सैलरी जारी हो चुकी थी। इसके बाद अटकलें थी कि जुलाई के पेड अगस्त में सैलरी में जून का हिसाब किताब होगा। हालांकि लोक शिक्षण संचालय ने अब ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। जून माह में 100% ई अटेंडेंस न लगाने वाले शिक्षकों की सैलरी काटी जाएगी या नहीं। माना जा रहा है कि जुलाई माह में ई अटेंडेंस के आधार पर सैलरी वाली व्यवस्था कड़ाई से लागू की जाएगी दोस्तों। तो कुल मिलाकर ई अटेंडेंस में अब एक प्रकार की छूट दी गई है कि पहले आपका जो है पक्ष जाना जाएगा, उसी के बाद आपके जो है वेतन के संबंध में निर्णय लिया जाएगा दोस्तों। तो ये थी कुछ आज की अपडेटें। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगले वीडियो में जरूर क्लियर करूंगा। आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर ऐसी वीडियो में लाता रहता हूँ। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद।